मोदी 3.0 में अनिल अंबानी गौतम अडानी की होगी टक्कर। जानकारों का मानना है कि मोदी 3.0 के दौरान शेयर बाजार में पावर थीम काम करेगी। ऐसे में अनिल अंबानी की रिलायंस पावर एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर सकती है और मौजूदा समय के पावर हाउस गौतम अडानी को टक्कर दे सकती है। उसके बाद भी अनिल अंबानी और हाल ही में डेट फ्री हुई उनकी रिलायंस पावर को कई मुश्किलों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मोदी कैबिनेट 2024 में पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद बाजार को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में भारतीय शेयर बाजार में पावर थीम काम करेगी। चूंकि अनिल अंबानी को रिलायंस पावर के शेयर की कीमत पिछले 5 लगातार सत्रों से आसमान छू रही है, इसलिए कुछ जानकारों का अनुमान है कि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर मोदी 3.0 में मार्केट लीडर के रूप में उभर सकते हैं। जानकार अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयरों को लेकर काफ़ी उत्साहित है। इसका कारण भी है क्योंकि कंपनी पूरी तरह डेट फ्री हो चुकी है। शेयर बाजार के जानकार के अनुसार मोदी 3.0 में पावर कंपनियां कैंपेक्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क, ईवी और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड आदि एजेंसी पर काम कर रही है। ऐसे में अनिल अंबानी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगला सवाल ये भी है कि क्या अनिल अंबानी की रिलायंस अडानी की पावर कंपनी को टक्कर दे पाएगी, जो मौजूदा समय में भारत के सबसे बड़े पावर हाउस के रूप में उभरी है। क्या रिलायंस पावर अडानी और बाकी उन कंपनियों को टक्कर दे पाएगी जो पावर और एनर्जी के नए सोर्स पर काम कर काफ़ी आगे निकल चुकी है। ऐसे में तमाम सवाल अनिल अंबानी के सामने है, जिससे पार पाना काफ़ी ज़रूरी होगा, वो भी जल्द से जल्द। अनिल अंबानी को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उन पर बोलते हुए प्रॉफिटमार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षक मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि हर तेजी के रुझान में हमने एक ऐसे लीडर को देखा है जो अपने साथियों को बहुत पीछे छोड़ देता है और अल्फा रिटर्न देकर इंडेक्स को पछाड़ देता है। एक समय था जब मफतलाल स्टॉक दलाल स्ट्रीट पर शर्तों को तय करने के लिए पर्याप्त था। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे बिजनेस ग्रुप्स के आने से मफतलाल स्टॉक का डोमिनेंस खत्म हो गया। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर से संबंधित नए बिजनेस ग्रुप में मोदी 2.0 में पावर और एनर्जी इंफ्रा पर फोकस किया। इस दौरान गौतम अडानी के पावर और दूसरे बिजनेस को भी काफ़ी मदद मिली। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि चूंकि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, इसका शेयर की कीमत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींच सकती है। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी अगले कुछ तिमाहियों में कैसा प्रदर्शन करती है। डेट फ्री कंपनी होने से कोई मतलब नहीं है, कंपनी का ठोस होना और क्वालिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे रिलायंस पावर के लिए काफ़ी अहम हो सकते हैं। मोदी 3.0 में अनिल अंबानी मार्केट लीडर के रूप में कैसे उभर सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। इस पर बासव कैपिटा के फाउंडर और HDFC बैंक के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट संदीप पांडे मीडिया रिपोर्ट्स में कहते हैं कि मोदी 3.0 में पावर थीम के काम करने की उम्मीद है। हालांकि निवेशक ऐसी कंपनियों पर नज़र रखेंगे जिन्होंने अपना कैंपेक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी मायने रखेगी। गौतम अडानी की अडानी पावर और दूसरा पावर स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। चूंकि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर डेट फ्री कंपनी बन गई है, इसलिए निवेशकों के बीच विश्वास लाने के लिए इन मापदंडों पर तेजी से और अधिक कुशलता से काम करने की ज़रूरत होगी। वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी रिलायंस पावर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। संदीप पांडे इससे आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि ईवी और अल्टरनेटिव पावर और एनर्जी के दूसरे सोर्सेज पर काम करने वाली बिजली कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। गौतम अडानी और कुछ अन्य बिजली कंपनी पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। पिछले लगातार 5 सत्रों में NSE पर रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 23.50 रुपये से बढ़कर 31.30 रुपये हो गई है, जिससे इसके निवेशकों को लगभग 33% का रिटर्न मिला है। रिलायंस पावर के शेयर प्राइस आउटलुक पर बोलते हुए चॉइस ब्रेकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगाड़िया ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा, रिलायंस पावर के शेयर ने 28 रुपये पर एक नया ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक चार्ट पैटर्न पर पॉजिटिव दिख रहा है। शेयर को 32 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कंपनी का शेयर इस लेवल को तोड़कर आगे बढ़ेगा तो स्टॉक की कीमत जल्द ही 36 रुपये के लेवल पर पहुंच सकती है।